वेलकम टू लेक्स पीप्स। आई होप यू आर रियली फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्राइम क्या है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, क्राइम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर हमने क्राइम को कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा है। ऑल्दो देयर हैव बीन डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ओवर द टाइम जिन्होंने क्राइम को अपने अपने थ्योरीज के अंदर डिस्क्राइब करा है, लाइक स्टीफन, ब्लैकस्टोन। बट आज के इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे कि हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर क्राइम को कैसे डिस्कस करा है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, क्राइम हैज़ बीन डिफाइंड समथिंग दैट इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो एंड दैट इज नॉट सपोर्टेड और बैक्ड बाई लॉ। मतलब कि ये एक काफ़ी जनरल सी डेफिनेशन है जो हमें ये तो बिल्कुल समझा देता है कि व्हाट इज़ क्राइम। मतलब कि क्राइम को हमने डिस्कस कर लिया है कि क्राइम, अगर कहीं पे ये वर्ड आए कि व्हाट इज़ क्राइम, तो हम इजीली बता सकते हैं कि क्राइम क्या है। हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि क्राइम क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो आपको बहुत जनरल सी बात पता होगी कि देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, बट इस लेक्चर के बाद आपको 4 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देखने को मिलेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ऑलराइट, सो ह्यूमन बीइंग इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज एक्टस रियस, थर्ड इज मेंस रिया एंड फोर्थ इज इंजरी। यस, तो दीज आर द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ऑल्दो अब तक आपको सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का पता होगा, दे आर एक्टस रियस एंड मेंस रिया, दैट इज गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड। और जब ये गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्राइम बनाते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग एक्टस रियस, मेंस रिया, इंजरी, हमें क्या डिस्कस करना था, दैट इज ह्यूमन बीइंग। मैंने क्यों बोला कि ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्राइम। वो अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। सो द स्टोरी इज लाइक कि देयर वॉज अ पिग इन अ कंट्री, मतलब कि एक कंट्री में एक पिग था एंड दैट पिग वॉज बर्न्ड। उस पिग को लोगों ने जला दिया। क्यों? बिकॉज उस पिग ने किसी बच्चे को मार दिया था। यस, यू हर्ड इट राइट, उस पिग ने किसी बच्चे को मार दिया था और इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने उस पिग को जला दिया था। मतलब कि उस टाइम पे एक ये पनिशमेंट देने की थ्योरी जो थी हमारे क्रिमिनल सिस्टम के अंदर, वो इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई एनिमल क्राइम करता है तो हम उसे पनिश करेंगे। बट इसकी वजह से ही मैंने बोला कि अब इस रूल के अंदर चेंजेस आ गए हैं और मैंने बोला कि क्राइम का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ह्यूमन बीइंग है। यस, मतलब कि अब के रूल्स के अंदर अगर कोई एनिमल कोई क्राइम करता है, दैट एनिमल इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी पनिश्ड। ओनर ऑफ दैट एनिमल, like if that is a pet, like if it is a dog and if it has done something like this, then owner is liable. So first thing and foremost thing is quite clear that human being is constituent element of crime. अब हम second constituent element को discuss करते हैं, that is actus reus, मतलब कि guilty act। कोई भी act तब तक क्राइम नहीं है जब तक वो गिल्टी इन नेचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समन इज कमिटिंग अ क्राइम एंड दैट कमिटिंग एन एक्ट which is not guilty in itself, for example if you are going to shoot someone, is not that a guilty act? It is। तो अगर कोई भी एक्ट जो गिल्टी इन नेचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्राइम है, बट दैट इज नॉट ओनली द एंड, ये ही एंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गन लेते हो, किसी को मारने जाते हो, दैट इज डेफिनेटली अ गिल्टी एक्ट, बट क्या ये क्राइम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को फुलफिल करता है? बिल्कुल नहीं। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड। यस, गिल्टी माइंड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी विल चेक क्राइम। क्यों? वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई, मेरे फ्रेंड से, मैंने सोचा यार आज रात को तो मैं इसको मार ही दूंगा। तो क्या ये एडेक्वेट है उसके मर्डर के लिए? नहीं है। मतलब कि
मेरा ये सोचना कि मैं उसको मार दूंगा, इस बेसिस पे आप मुझे जेल के अंदर नहीं रख सकते। आई कैन नॉट बी बुक्ड ऑन मेयर दिस थॉट, मतलब कि इसको कपल करना पड़ेगा। किस चीज़ से कपल करना पड़ेगा? मेरे गिल्टी एक्ट से। अगर मैंने सोचा कि मैं आज अपने दोस्त को मारूंगा और उसको मारने के लिए आई टुक अ गन, आई वेंट टू हिज हाउस एंड देन आई शूटेड हिम, दिस इज़ क्राइम, राइट। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने काफ़ी क्लियरली देखा कि क्या हो रहा था कि एक गिल्टी एक्ट था और एक गिल्टी माइंड था, और ये दोनों एक साथ कपल हो गए थे, मतलब एक साथ मिल गए थे और इन्होंने क्राइम का फॉर्मेशन करा। एंड नाउ दैट पर्सन कैन डेफिनेटली बी बुक्ड अंडर डिफरेंट सेक्शंस। अब मैंने ऑलरेडी आपसे कही थी कि देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो 3 को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब हमें किसको डिस्कस करना है? 4th कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, दैट इज इंजरी। यस, तो इंजरी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जस्ट ये बात सोचा अभी वाले एग्जाम्पल में कि मैं अपने फ्रेंड को मार दूंगा और मेरा गिल्टी माइंड है, मैंने एक गन लिया, बट मैं उसके घर तक गया और मैंने उसको शूट ही नहीं किया, तो क्या ये क्राइम होगा? इट वोंट बी अ क्राइम, मतलब कि ये क्राइम नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। मतलब कि इन 4 एलिमेंट्स का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, मतलब कि the person committing it should be a human being. Second is guilty act, that means there should be a guilty act. And third is guilty mind, मतलब कि guilty mind होना बहुत ज़रूरी है। And fourth is injury, अगर मेरा guilty act है, guilty mind है और I am a human being, but अगर मैंने शूट ही नहीं किया, जब तक मैं अपने दोस्त के घर तक मैं पहुंचा, वहाँ जाके मेरे माइंड में कुछ चेंजेस आ गए, मेरे को कुछ मेमोरीज याद आ गई अपनी चाइल्डहुड की, और मैंने सोचा कि नो, आई वोंट बी किलिंग दिस गाय। तो कैन आई बी बुक्ड? नो, आई कैन नॉट बी बुक्ड अंडर दिस। अब फर्दर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम। कीप वॉचिंग लेक्स पीप्स।